आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। और आज आपके लिए हम एक मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन डाल रहे हैं और इसको हम लगातार जो है करते रहेंगे और इसको आप देखिएगा। डालने का उद्देश्य ये है कि बुक में जो होते हैं सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और उस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बुक है एच डी यादव, हिंदी वाली बुक है। तो ऐसे इंग्लिश वाली बुक का भी डालेंगे। तो इसमें जो भी हमारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन होंगे, टाइप बाय टाइप वीडियो आएगी। तो पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। उस पर जो भी क्वेश्चन होंगे क्रम बाय क्रम आपके पास बुक होगी, बुक अवेलेबल है आपके पास। तो उस बुक में देखिएगा सॉल्यूशन करने का तरीका कैसे है और अंडरस्टैंडिंग मेथड यूज़ करेंगे हम। जहाँ अगर हमें लगता है ट्रिक यूज़ करने का तो ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। और ये पूरी बुक का सॉल्यूशन धीरे धीरे जो आएगा आप सभी को देखिएगा। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के साथ। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन में यह बताया गया है कि यदि आपके पास क्या होना चाहिए, 5 क्रमिक पूर्णांक का योग ऐसे है। आपके पास 5 क्रमिक पूर्णांक हैं। सबसे पहली बात तो यही है, 5 क्रमिक पूर्णांक हैं, उसका योग आपके पास एस दे रखा है। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो एस से किस रूप में संबंधित होगा, किस रूप में संबंधित होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले आपने क्या मान लिए, आपके पास यहाँ पे 5 पूर्णांक मानने हैं। 5 पूर्णांक तो यहाँ पे है नहीं, तो आप मानेंगे। ठीक है, कि माना 5 पूर्णांक क्या होंगे, एक x हो गया, एक x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया और प्यारे बच्चों x+4 हो गया। ठीक है, यानी 1 2 3 4 और 5 पूर्णांक आपके पास हो जाते हैं। और जब 5 पूर्णांक आपके पास हो जाते हैं, अब 500 का योग दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, एस दे रखा है। तो सभी को प्लस कर लीजिए, 500 को प्लस कर लिया, इस तरह से प्लस किया और सभी का योग एस था। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे आपके पास 5x। ठीक है, और उसके बाद ये आपके सब नंबर को प्लस करें, 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 और 3 आपके पास 10 हो जाता है। और इस तरह से ये एस आपका आ जाता है। और यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। तो प्लस वाला माइनस में चला जाएगा और आपका जो हो जाएगा ये इस तरह से x की वैल्यू निकल आई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब इसने कहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, x+4। तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो है, सबसे बड़ा पूर्णांक आपके पास है x+4। इस s से क्या संबंधित है, तो इस यहाँ पर जो x की वैल्यू है s - 10/5 प्लस का 4 यहाँ पे पुट किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा। ठीक है, और यहाँ पर रखा तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेकर के 5 ले लिया, s - 10 ले लिया, प्लस का 5 4 जा 20 हो गया। और ये आपका बचता है s+10 बचता है और अपॉन का 5 बचता है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना लिया। उसके बाद आपने देखा कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आ रहा है, ये आ रहा है s+10/5। तो ये इसका संबंध है पहले वाले का, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 5 पूर्णांक मानने हैं। 5 पूर्णांक को जैसे उसने रखा है, अंडरस्टैंडिंग मेथड बहुत अच्छा है और ये आपने सीखा है और सीखी हुई चीज़ कहीं भूलते नहीं है, बहुत समझ के सीखा है आपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होता है ये वाला। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास सीढ़ी दे रखी है 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल आपके पास इतना है। बहुत आसान है, मान लेते हैं कि आपके पास सीरीज है 1 + 2 + 3 और ये n पदों तक है। ठीक है, और n पदों का योगफल क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है 50 50, यानी 5050 दे रखा है। अब मैं इसका ये बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, समांतर श्रेणी का प्रयोग करना है। कैसा प्रयोग करना है, समांतर श्रेणी का प्रयोग करना है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रथम पद क्या है, 1 है। सार्वधातर पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करिए, सार्वधातर भी आपका 1 है। इतना हुआ, चलिए सार्वधातर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद n पदों का योगफल जो दे रखा है आपको ये दे रखा है। सूत्र भी देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, Sn = n/2 2a प्लस का n - 1 × d। बहुत आसान बात है। ठीक है, हमने क्या देखा कि सबसे पहले समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, सभी के पदों के बीच में अंतर जो होता है वो समान होता है। जब समान है तो आराम से कर देंगे समांतर श्रेणी से। Sn आपको क्या दे रखा है, 50 50 दे रखा है, 5050 यानी। और n आपको निकालना है और a की वैल्यू 1 दे रखी है और यहाँ पर d की वैल्यू भी 1 है।
ठीक है, n/2 हो गया, ये 2 हो गया, n-1 हो गया, और ये आपका हो गया 50 × 50 हो गया। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, ये 2 जो है इधर हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया 10,100 हो गया। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5050 में, तो क्या हो जाएगा 10,100 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, n बचा, और 2 में से बन गया कितना बचा, 1 + n बचा। उसके बाद हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, n का अंदर गया, n का 1 से हुआ, और फिर n का n से करेंगे n² हो जाएगा। इसको तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन जो बनती है वो ये बनती है, ठीक है। इसका हम फैक्टर कर देंगे भाई, 101 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं तो क्या आता है, 10,100 आता है, और 101 में 100 माइनस करेंगे आ जाएगा 20 वाला आ जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 101 n हो गया, माइनस का 100 n हो गया, और माइनस का 10,100 हो गया। कॉमन ले लेंगे दो करके, कॉमन लिया तो n कॉमन ले लिया, तो n + 101 बचा, 100 कॉमन लिया तो n + के 101 बचा। फिर आपके पास इन दोनों में से n + 101 ले लिया, फिर n - के 100 ले लिया, बराबर 0। तो ये आपके पास जो बचेगा n = 100 बचेगा, ये पॉजिटिव है तो ये देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आता है C। बहुत ही आसान है, सीधे आप ले सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, बहुत सीधे से पहचान सकते हैं, समांतर श्रेणी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दिया है आपको एक श्रेणी दे रखी है 1 + 3 + 3, ये दे रखा है आपके पास 1 + 3 5 7, ये सभी आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 पदों तक निकालना है। इसने कहा है कि इसका योगफल निकालिए, 15 पदों तक निकालिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5 + 9 और 15 पदों तक आपको योगफल निकालना, यानी n = आपके पास क्या है, 15 है। हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है अगर विषम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम से विषम संख्याओं का हम क्या करते हैं, योग निकालते हैं विषम संख्याओं का, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n²। तो n कितना है, यहाँ पर n 15 है, तो 15 लगा दिया, 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225 आ गया, तो आपका आंसर सीधे हो गया, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है कि कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, अगर फॉर्मूले आपको सीधे याद है तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। उसने क्या कहा कि प्रथम से विषम संख्या है, हमने पहचान लिया प्रथम से विषम संख्या है, और सभी का 15 पदों तक योगफल निकालना। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा n² होता है। n यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे 15 पद, उसने पहले ही बोल दिया, तो n रख दिया हमने, n² होता है, तो 15 का स्क्वायर कर 225 हो गया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, चलिए ले लेते हैं। 50 से कम लेने हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, 50 से कम पे जाएंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 3 के गुणज का मतलब 3 का टेबल, पहला स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 48 तक जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें दो चीज़ समझ सकते हैं, या तो आप सीधे प्लस कर दीजिए अगर आपको आता है, समांतर श्रेणी से कर दीजिए, ठीक है। या आपके पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n निकालने का। n कैसे निकालेंगे, n का मतलब है यहाँ पर एक तो होता है अंतिम संख्या माइनस के प्रारंभिक संख्या, ठीक है, और उसके सारवांतर कितना है, अपॉन सारवांतर, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अपॉन क्या होता है, सारवांतर, और +1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यानी हमें इस सीरीज में पता करना है कि n कितना होगा, तो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या अपॉन सारवांतर +1, ये होता है n निकालने का। अंतिम संख्या कितनी है, 48 है, प्रारंभिक 3 है, सारवांतर कितना है, 3 है, प्लस का 1, ठीक है। कितना बचा, 45 बचा, प्लस का 1, डिवाइड दिया 15 और 1 16 आपकी n आ गई, ठीक है। अब योग निकालने का भी बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है। योग निकालना क्या होता है, अंतिम संख्या, बस फॉर्मूला याद हो, ट्रिक के आधार पर है, और प्रारंभिक संख्या यानी फर्स्ट संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू n। तो अंतिम संख्या क्या 48 है, प्रारंभिक संख्या क्या है 3 है, डिवाइड बाई 2 है, n कितना 16 है, ये कितना हुआ 51 हुआ, और ये कितना हुआ, ये 2 से कट गया 8 बार, तो 51 इंटू 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 पंच 40 हो गया, 408 आपका आंसर आ गया। ये आपका सी जो है आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान है कि आपको ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूला n निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिए, और फिर योग निकालने के लिए फॉर्मूला रखिए। एक में माइनस होता है, एक में प्लस होता है, यहाँ सारवांतर होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ +1 था, यहाँ इंटू n था, ठीक है, इतना याद रखना है आपको।
देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया है कि अगर 1 + 2 प्लस ये 10 का सम दे रखा है आपको इतना, ठीक है। यानी इसमें गिवन है कि जो नेचुरल नंबर है वो 10 तक दे रखे हैं और सभी को ऐड करके पहले से ही 55 दे रखा है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इसने कहा कि इसका बताइए। यदि आपको ये दे रखा है तो इसका कोई ना कोई यूज होगा, वो आपको बताना है। किसका सम बताना है? 6 + 12 + 18 और + 24 प्लस का जा रहा है 60 तक। हमने देखा कि 6 का टेबल है तो क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 + 4 और ये कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। और इसका सम प्यारे बच्चों दे रखा था, क्या दे रखा था? 55 आपको दे रखा था। तो 55 आपने रख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। और आपके पास आंसर आ गया 330, 6 × 5 = 30 और 30 होती 33। तो ऑप्शन सी आपका आंसर इसका हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि 6 क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन 6 में आपको क्या दे रखा है कि 1 + 2 + 3 10 तक फिर से क्या दे रखा है आपको 5 की तरह 1 से लेकर के 10 तक का सम कितना है? 55 है। और आपको क्या निकालना है? 11 + 12 और 13 ये 20 तक आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। बड़ा ही आसान है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आपको योग निकालना होता है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। प्रथम और अंतिम संख्या क्या कर लिया आपने? 20 और ये आपको 11 प्लस कर लिया और 2 से डिवाइड दे दिया। इनटू n का मतलब है 11 से लेकर 10 तक कितने हैं? 20 तक 10 संख्या ये आपके पास हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है आपके पास? 31 होता है। 31 और 2 से कट जाता है 5 बार, 5 और 5 से 15, तो ये 155। बहुत ही आसान, एकदम सिंपल टर्म में ये आपका आ गया 155, ठीक है। सीधे फॉर्मूला हो जाता है। क्या करना है ध्यान रखिए, फिर से बता देता हूँ। योग निकालने के लिए सीरीज में जब होते हैं कोई भी नंबर, ठीक है, तो क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या डिवाइड बाई 2 होता है। n का मतलब इनको काउंट कर सकते हैं, 11, 12, 13 कितने हैं ये संख्याएं? कुल कितनी संख्या है? 10 ही हैं। तो हमने n की जगह 10 रख दिया, सीधे सॉल्व कर दिया, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखा, नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है? 2 सीरीज दे रखी है। 1 + 2 + 3 कहाँ तक जा रहा है? एक तो 50 तक जा रहा है प्यारे बच्चों, ये देखिए 50 तक जा रहा है, और एक आपका जा रहा है 49 से लेकर के यहाँ तक जा रहा है। इसमें 2 सीरीज है और 2 सीरीज क्या करना है? प्लस करना है। तो पहली सीरीज देखिएगा सॉल्यूशन। पहली सीरीज में 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक जा रहा है? आपका 50 तक जा रहा है, ठीक है। आपको n पता करना है। मान लो n पता नहीं, बस तो पता है इसे 50 तक हो रहा है, फिर भी क्या होता है? अंतिम संख्या होती है लास्ट नंबर और ये प्रारंभिक संख्या होती है। डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है, प्लस क्या कर देते हैं? 1, ठीक है। तो कितना हुआ? 50 में से 49, 49 क्या हो गया? 50। या आपको n पता इसकी लग गई, ऐसे n पता करते हैं। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं, ठीक है। योग निकालने की क्या फॉर्मूला होता है? अंतिम प्लस के प्रारंभिक डिवाइड बाई 2 इंटू n। तो ये कितना हो गया? 51/2 हो गया। और आपकी n कितनी है आपके पास? 50 है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसे काट देंगे 25 से और 51 × 25 आपका आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आपका आ रहा है? 25 से 25 होता है, 2 लगा, 25 में 125 होता है और ये हो गया 127, यानी कितना आ गया? 1275 आपका एक सीरीज का आ गया, ठीक है। ये आ गया एक सीरीज का। इसके अलावा कौन सी सीरीज चल रही थी? 49 + 48 + 47 और +3 + 2 + 1, एक सीरीज में ये चल रही थी। एक तो ये सीरीज चल रही है और एक चल रहा है आपका ये, ठीक है। फिर से n निकालिएगा। n का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करिए? कितना डिफरेंस है? 1 का। और प्लस क्या करिए? प्लस का 1 कर दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब कितना बचा? 49 में से क्या? 48, 48 से कितना हो गया? 49। वैसे भी 1 से लेकर 49 ही हो रहे हैं। अब क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने क्या होता है? प्रथम और इसको प्लस कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं? n कर देते हैं। ये कितना हो गया पहले बच्चों? 50 हो गया और 2 और 1 49 हो गया, ठीक है। 49 50 2 से भाग देंगे, अब कितना आ जाएगा? 25 आपका आ जाएगा और ये हुआ 49, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए 25 का, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं 50 - 1 लिख सकते हैं और 25 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 × 125 होता है
और माइनस के 25 कर ली तो कितना आ गया 1225 आपका आ गया। ऐसे कितना आया 1225 आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है इस सीरीज का दोनों का क्या पूछा था, इसने दोनों का सम कर रहा था। अब दोनों का सम इसका एक तो हो गया बेटा 1275, एक कितना आ गया 1225 आ गया। इनको ऐड करेंगे 12 बार 2400 और 75 25 कितना हो गया 2500, इसको ऐड करके हमारा 2500 आंसर आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस तरह से आया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मेथड से। ठीक है, अब देखिएगा 7 क्रमिक सम संख्याएं का योग ये देना लिखा है। ठीक है, 7 क्रमिक संख्या है, निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका क्या है समझिए। सबसे पहले समझिए 7 हैं, क्रम से हैं और सम पूर्णांक हैं। सम के बीच में अंतर कितना होता है, सम के बीच हम भी जानते हैं 2 का अंतर होता है। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे करके सभी हम जानते हैं, सब में 2 का अंतर होता है। हम क्या करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ठीक बीच वाली संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक बीच वाली। ठीक है, बीच वाली निकालने के लिए क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, ये आपका फॉर्मूला है। पहले आपने क्या समझा, फॉर्मूला। ठीक है, योग कितना है आपके पास दे रखा है 140, कुल संख्या कितनी है 7, 7 से डिवाइड दिया कितना आ गया 20। अब 20 वाली 7 में 20 वाली संख्या क्या होगी, चौथी वाली होगी। ठीक है, ये कौन सी आई है, 4th वाली संख्या आपके पास आ गई। ठीक है, यानी अगर आपके पास 7 क्रमिक संख्याएं हैं, 7 क्रमिक संख्याओं 20 वाली देंगे कितना होता है, 4th वाली होती है। अब 4th वाली आपके पास आ गई, हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। सबसे बड़ा कौन सी होगी, 7th वाली होगी। आपके पास 4th वाली ये हो गई, एक और प्लस करते हैं तो 5th वाली हो गई, एक और प्लस करते हैं तो 6 वाली हो गई, एक और प्लस करते हैं तो 7th वाली हो गई। क्योंकि हम 2 क्यों प्लस कर रहे हैं, 2 ही 2, क्योंकि हमें पता है अगले स्टेप में 2 ही बढ़ते चला जाता है सम पूर्णांक में। इन सभी को ऐड करके कितना आ गया आपके पास 26 जो है आ गया। तो ये ऑप्शन होता है आपके पास सही। ठीक है, तो ऐसे ही आप करेंगे, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में देखेंगे 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योग जो है वो कितना दे रखा है, 133 जो है दे रखा है। तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा। सबसे फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास क्या देखा, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक दे रखी है, और विषम पूर्णांक जो होते हैं सभी में डिफरेंस कितने का होता है, विषम में सभी में डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है वो 2 का ही होता है। तो अभी हमने देखा हम क्या निकालते हैं, ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। ठीक बीच वाली संख्या को हम निकालते हैं, और बीच वाली संख्या निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कितना आपको योगफल दे रखा है 133, और कितनी संख्या है, कुल 7 संख्या आपके पास है, 7 क्रमागत संख्या आपके पास है। ठीक है, तो 7 से भाग दे दिया, 7 एकम 7 हुआ, 6 बचता है, 7 नाम 63 हो गया, तो 19 आपके पास 20 वाली संख्या आ गई। और 20 वाली कितनी आई, क्योंकि हम 7 ले रहे हैं तो 20 वाले में कौन सा आ गई, चौथी नंबर की संख्या आपके पास आ गई। कितने नंबर की आ गई है, 4th वाली आपके पास आ गई है। क्या पूछा गया है इसमें, न्यूनतम विषम संख्या। न्यूनतम का मतलब पहली वाली पे आनी चाहिए आपको। तो 20 वाली का मतलब 4th नंबर की ये है, 3rd नंबर की आएगी। ठीक है, 2nd नंबर की आएगी, और सबसे छोटी की आएगी। आपको क्या करना है, 2 माइनस करते जाना है, यानी आपको माइनस का 6 करना है, और इसका -6 करेंगे कितना बचेगा आपके पास 13। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस क्यों किया, अगर 20 वाली आपके पास आ गई, 4th वाली आ गई, 19 आ गई, 20 वाली संख्या आ गई। ठीक है, 19 विषम संख्या है, उसमें से एक और देखेंगे छोटी जाएंगे तो 2 माइनस करना पड़ता है, क्योंकि विषम संख्या में अंतर कितना 2 का है। तो 90 में 2 माइनस कर कितना है 17, 70 में 2 माइनस कर कितना जाएगा आपका 15, 2 माइनस कर कितना जाएगा आपका ये, तो पहले नंबर की आपकी क्या आ जाएगी 13 आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होता है। अब फिर से देखते हैं 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं का कुल योग दे रखा है। 3 संख्या है, कुल योग आपको दे रखा है। तो क्या देखेंगे, ठीक 20 वाली देखेंगे। फिर से शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक 20 वाली संख्या, 20 वाली संख्या देखिएगा। 20 वाली संख्या क्या है आपके पास 1350, और कितने पूर्णांक हैं 3 हैं। ठीक है, 3 से आप डिवाइड दे दीजिए, तो 3 से देंगे 13 में, 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, तो 450 आपकी 20 वाली आ गई। 20 वाली का मतलब है 2nd नंबर की आपकी आ गई। ठीक है, 20 वाली 3 संख्या है, 20 वाली क्या होती है 2nd नंबर की। क्या पूछ रहा है, छोटी और बड़ी संख्या, छोटी
और बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है। तो छोटी संख्या मतलब पहली वाले के लिए क्या कर देंगे, पूर्णांक है तो क्या कर देंगे, फर्स्ट संख्या के लिए माइनस कर देंगे। तो आपके पास पहली संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, ठीक है, 449 आ गई। और बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या का मतलब है तीसरी वाली संख्या क्या आ गई, इसमें आप क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो कितना आया आपके पास 451, ठीक है। इन दोनों का योग पूछ रहा था वो, तो योग का मतलब 499 प्लस के आपके पास 451, कितना आ गया, 400 800 हो गया, और 49 और 51 100 हो गया। तो आपके पास आता है 900, ठीक है, 900 आपके पास ये योग आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ हो गया, ठीक है। तो टाइप 1 की क्वेश्चन चल रहे हैं एच डी यादव, जो हिंदी वाली बुक है, ठीक है, सभी के पास होगी, आराम से देखिए और समझिए उसको। तो क्वेश्चन नंबर टाइप 1 के क्वेश्चन 10 तक हो चुके हैं, अब देखते हैं 11 वाला। चलिए, इसमें देखना है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसने कंडीशन दी 100 और 200 के बीच का, ठीक है। स्थिति क्या दी है इसने, 100 और 200 के बीच में हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 3 से गुणा करके बनी गई हम, ठीक है। देखते हैं यहाँ से अगला कौन सा है, पता करने के लिए क्या करिएगा, 3 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, एक बचेगा, फिर 0 3 3 जा 9 और 1, यानी अगर 3 का 33 से गुणा करते हैं कितना आता है बच्चों, 99 आता है। इसका मतलब एक और बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 34। तो पहला इसका नंबर होगा 3 × 34, 3 × 35, ये आपका बनेगा, ठीक है। और जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ऐसे करके लास्ट में अंतिम संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या पता करिए, क्या करना है, इससे फिर से 3 से भाग देना है, ठीक है। 3 × 18 होता है, ओके। फिर 2 बचता है, फिर 0 3 × 18 होता है, फिर 2 बचता है, यानी इसमें से 200 में 2 माइनस कर दी, लास्ट वाले कितनी हो गई, 198। बहुत आसान तरीके से हमने पता कर लिया। यानी 100 और 200 के बीच में 102 से 198 तक, ठीक है, संख्याएं आ रही हैं जो 3 के गुणा करके बनाई जा रही हैं, ठीक है। यानी पहले इसने देखकर कहाँ तक चल रहा है, 3 × 66 तक आपका चल रहा है, ये सीरीज है, ठीक है। अभी हटा देते हैं, डिवाइड की जरूरत नहीं, डिवाइड बस पता करने के लिए हमने लगाया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सभी का योग करना है। सभी का योग का मतलब क्या है, 102 + 105 + 107, ऐसे करके चल रहा है 198 का, ठीक है। अब मान लीजिए हमें पता करना है कि n कितना है। n पता करने के लिए करते हैं सबसे पहला वाला और अंतिम वाला, डिवाइड के बीच में अंतर कितने का, 3 का है, प्लस लगाते हैं 1, ठीक है। जब भी आपको लगातार सीरीज दे रखी है, उनकी अंतर समान होता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है n निकालने के लिए, अंतिम संख्या माइनस के प्रारंभिक संख्या डिवाइड बाई जो सार्वंतर है, और प्लस का कितना आ गया 1, ठीक है। तो n पता कर लेते हैं, 8 में 6 गया, 8 में 2 गया, 6 बचता है, यहाँ तो 0 ही है और यहाँ 1 में से बन गया इतना, ठीक है, इतना हुआ। यह सिंपल सी बात थी, हमने यहाँ माइनस कर दिया, 198 में से 102 तो 96 ही बचता है, प्लस का 1 यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 3 2 9 और 1 आपके पास 33 आपके पास आ गया। यानी n जो है, यानी 102 105 कुल कितनी संख्या है, कुल आपके पास 33 संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है। अब योग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अंतिम संख्या आपके पास कितनी है, 198 है, और प्रारंभिक संख्या आपके पास 102 है, डिवाइड में लगाते हैं 2 और मल्टीप्लाई करते हैं इस n का, जो आपके पास n आया है, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, 300, ठीक है। 2 इधर 200 हो जाएगा, 100 300 हो गया, और n आपके पास कितना है, 33, ठीक है। इसे काट दिया 150 बार, ठीक है, इतना आपके पास आया। अब क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, 0 का 0 लगा दिया, 15 3 45 हो गया, और 45 4 49 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4950 ये बी आपका आंसर होता है। तो 11 आपने देखा, बहुत आसान से है, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, देखते रहिएगा, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सभी के पास बुक है एच डी यादव, ठीक है, हिंदी वाली बुक, ठीक है,
और इसका पहला चैप्टर टाइप नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति का। अब है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसने क्या कहा है कि पहली 20 है और n इक्वल कितना हो गया 20, ठीक है। विषम है, विषम का मतलब है 1 का 3 का प्लस 5 का, ऐसे करके बेटे यहाँ पर 39 तक दे रखा है इन सब का सम। इसका सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, n अगर आपको पता हो n कितना 20 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n कितना 20 है तो 20 को स्क्वायर कर दिया तो आपके पास 400 आ गया, सीधे सीधे इसका आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है कि विषम संख्या का अगर प्रारंभ से पूछ रहा है कितनी विषम संख्या, आपको ये पता है कि कितनी है, 20 है, 30 है, 40 है, तो विषम संख्या का योग का फॉर्मूला जो होता है वो n स्क्वायर होता है। n लीजिए लास्ट वाली संख्या, ठीक, कितनी है और सीधे स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली नहीं लेनी है, काउंट करके 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके वो n होती है, वो आपको लेना है। तो 12 वाला क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग। फिर से ऐसी यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका 13 का, क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन। इसमें इसने बताया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक 20 वाली संख्या निकाल लीजिए। तो ठीक 20 वाली संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक 20 वाली संख्या जो है आप निकालेंगे कुल योग बटे कितनी है संख्या, 3 है, 3 से डिवाइड दे दिया, कितना है आपके पास 24, ठीक है। कितना है आपके पास 24 आया। क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 20 वाली आ गई, 3 संख्या थी तो सेकंड वाली आ गई, ठीक है। और थर्ड वाली आपको बतानी है, यानी तीसरी संख्या बतानी है, तो एक और प्लस कर दीजिए। 3 ही प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 से विभाजित हो रही है तो इसलिए 3 प्लस करें, कितना आ गया आपके पास 27 आ गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपके पास बी हो गया, ठीक है। ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 13 देखा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है 101, 102, 103 और 200 तक आपको सीरीज दे रखी है। इसका योग हमें देखना है, बड़ा आसान है योग। अंतिम संख्या और ये प्लस का प्रारंभिक संख्या डिवाइड बाई 2 और लगाना है हमें n कितना 101 से 200 तक, तो आपको सीधे क्लियरली n दिख रहा है। n जो है आपके पास कितना है 100 ही है भाई, 101 से 200 तक चले कितना आएगा 100 ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या 200 थी, प्रारंभिक संख्या 101 है, डिफरेंस नहीं लेना है इसमें, सिर्फ 2 लगाना होता है। तो अंतिम संख्या 200 और प्रारंभिक 101 और n कितना यहाँ पर 100 है, ठीक है। यहाँ तक हुआ तो ये कितना हो गया हमारे पास 301 हो गया डिवाइड बाई 2 और ये आपका 100 हो गया, इससे आपने काट दिया 50 बार। तो 301 का मल्टीप्लाई 50 से करते हैं, 0 आ गया, 5 से 5 किया, 5 से 15 हो गया, तो 15,050 इसका आंसर आ गया, 15,050 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपने देखा पहला टाइप संख्या पद्धति एस डी यादव बुक हिंदी वाली बुक का सॉल्यूशन आपके पास आया, पहले चैप्टर का संख्या पद्धति का, ठीक है। और टाइप नंबर फर्स्ट हमने देखा कि सीरीज पे आधारित, ठीक है, श्रेणी पे आधारित को प्लस किस तरह से करते हैं। तो जो जो फॉर्मूले आपने देखे मैंने बोले यहाँ पर, ठीक है, उसको नोट करिएगा अच्छे से, और जिस तरह से हमने देखा है अंडरस्टैंडिंग मेथड से तो उसको देखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और सभी वीडियो देखिएगा जितने भी इस हमारे चैनल पे आ रही है राज के क्लासेस में, ठीक है। और जो भी आपसे जुड़ना चाहता है खूब जुड़िए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी सभी फ्री है, ठीक है, वीडियो जो भी आएंगी आपके सभी फ्री हैं। और ये हमारे अपने प्यारे बच्चों के लिए, जो भी हमें देख रहे हैं, प्यारे हमारे दर्शकों के लिए, ठीक है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, खूब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सहायता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो खूब अच्छे से देखिएगा, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, यानी टाइप नंबर 2 में संख्या पद्धति में, ठीक है। सॉल्व करिएगा, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।